इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ से किसे फायदा किसे नुकसान। इंडिया के 4 खिलाड़ी हुए हिट लेकिन 3 हो गए बुरी तरह से परेशान। तो इंग्लैंड के खिलाफ आपने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कर ली और इस ड्रॉ में ही मैं ये कहूंगा कि इंडियन टीम की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इस सीरीज के खत्म होने के बाद टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में छाए हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका जो औसत है, जिनका जो परफॉर्मेंस है इस सीरीज के बाद थोड़ा सा नीचे हो गया है। क्या लिस्ट है, कौन हिट है और कौन फेल है, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल का। टेस्ट में शुभमन गिल, अब इनका जो औसत है 41.35 का हो गया है टेस्ट क्रिकेट में। इस सीरीज से पहले शुभमन गिल का जो औसत था वो 35 का था, लेकिन अब शुभमन गिल ने इस सीरीज में जो 754 रन बनाए हैं उसका उन्हें फायदा हुआ है और उनका जो औसत है वो बढ़ गया। यानी कि शुभमन गिल इस सीरीज में एज अ कैप्टन और एज अ बल्लेबाज पूरी तरह से पास हुए हैं और टेस्ट के औसत में हिट हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट में केएल राहुल, इनका औसत 35.41 का हो गया अब टेस्ट क्रिकेट में। और हालांकि मैं बता दूं कि जो पहले इनका औसत था वो 33.57 का हुआ है। 500 से ज्यादा इन्होंने ही बनाए, लेकिन औसत कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ ठीक है, 2 पॉइंट का इनको फायदा हुआ है। तो कह सकते हैं कि औसत के मामले में अब केएल राहुल भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं। हालांकि इतने सालों से खेलने के बाद आपका औसत 40 से 45 के बीच तो कम से कम होना चाहिए। टेस्ट में ऋषभ पंत, पहले जो औसत था 42.11 था, अब ऋषभ पंत का जो औसत है 44.50 हो गया। यानी कि ऋषभ पंत तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में एक चैंपियन प्लेयर हैं, दमदार प्लेयर हैं और टेस्ट क्रिकेट में जब से वो खेल रहे हैं लगातार अच्छा कर रहे हैं और वो जो आंकड़े हैं, जो उनकी औसत है वो सबूत है पूरी तरह से। पहले हालांकि थोड़ा सा कम हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उससे पहले जो सीरीज थी, लेकिन इंग्लैंड में उन्होंने अच्छे रन बनाए और कम बैक कर लिया। टेस्ट में रविंद्र जडेजा, पहले औसत था 34.74, जो छलांग मारकर इन्होंने बड़ी दमदार पारियां खेली, इंडिया को जो जीत दिलाने में, मैच बचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। 37.72 का इनका औसत हो गया। इनके औसत 3 पॉइंट के आसपास बढ़ा है। तो एज अ बैट्समैन कह सकते हैं इन्होंने इस सीरीज में बहुत ग्रो किया है। टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर, पहले इनका औसत था 42.54 का, अब इनका जो औसत है वो 44.23 का हो गया। यानी कि इन्होंने भी औसत के मामले में एक बड़ी छलांग, एक दमदार छलांग लगाई है और इनके लिए भी टेस्ट क्रिकेट में अच्छी खबर, गुड न्यूज आई है। तो यहां पर इनको भी फायदा। अब नुकसान किन्हें हुआ है? टेस्ट में जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, पहले औसत था 52.88 का, जो घटकर 50.20 हो गया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में रन बनाए, आखिर में रन बनाए, लेकिन बीच में उनका एक लीन पैच आया था जिसकी वजह से इस सीरीज में जो उनका औसत था वो 50 से ऊपर नहीं रह पाया इस पूरी सीरीज में, और जिस वजह से उनको नुकसान हुआ और अब उनका करियर औसत थोड़ा सा गिरकर 50.20 आ गया। लेकिन मैं ये मानता हूं यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा इस इंग्लैंड दौरे में भी खेला। कभी कभार बीच में खराब पैच किसी का भी आ सकता है, लेकिन उन्होंने फिर भी 50 की जो औसत है मेंटेन की हुई है। और टेस्ट में करुण नायर, भाई साहब, पहले 62.33, वो एक 300 के चक्कर में बसता, वो 62.33, अब जो रियल औसत है सामने आ रही है 41.35 औसत पे आ गए, एकदम धड़ाम हो गया है। और अगली सीरीज को खिलाओगे ये 30 या 25 के आसपास में भी आके खत्म हो सकता है। तो ऐसे में हमने आपको लिस्ट बताई उन प्लेयर्स की जिनको फायदा हुआ और जिनको नुकसान हुआ। फायदा वाला प्लेयर ज्यादा है, नुकसान वाले प्लेयर कम है, और उसमें यशस्वी जायसवाल, उनको भी मैं हिट ही मानूंगा सीरीज में। हाँ, करुण नायर को कह सकते हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। तो ये लिस्ट है इंडियन टीम की। सीरीज ड्रॉ के बाद हमें ज्यादा फायदा हुआ है और कम नुकसान हुआ है।